किसान भाइयों, फिलहाल स्याडवा गांव में हूं जो कि हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। संजीव भाई के पास में फिलहाल खड़े हैं और इनके पास में यहाँ पर सोनालिका DI 35 ट्रैक्टर है। ये सोनालिका का ये मॉडल मेरे एरिया में काफ़ी चलता है, तो इसके पीछे क्या कहानी है, सोनालिका का DI 35 मेरे एरिया में इतना ज़्यादा क्यों चलता है, तो इसके पीछे की जो बात है वो हम इनसे पूछेंगे। और ये सोनालिका का ट्रैक्टर काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं। ये सोनालिका का इनके पास में 7वां ट्रैक्टर है। सोनालिका के अलावा दूसरी कंपनियों का ट्रैक्टर भी इन्होंने यूज़ किया है। तो सोनालिका में ऐसी इनको क्या अच्छी चीज़ लगती है, इस ट्रैक्टर में क्या अलग चीज़ें हैं, वो हम इनसे जानेंगे। तो संजीव भाई, आपका स्वागत है डियर किसान पर। राम राम जी। सबसे पहले किसान भाइयों को आपका छोटा सा एड्रेस बता दीजिए। संजीव कुमार उर्फ निक्का, स्याडवा, जिला हिसार, तहसील हिसार, हरियाणा। ठीक है जी। तो आपने फिलहाल आपके पास में सोनालिका DI 35 है। इसके अलावा सबसे पहले तो आप ये बताइए, इस ट्रैक्टर के बारे में भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दीजिए कि आप ट्रैक्टर यूज कब से कर रहे हो, स्टार्टिंग से कितने सालों से? 2003 से कर रहे हैं जी। शुरू में सोनालिका 750 लिया था। अच्छा, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर था। ठीक है। फिर वो बदल दिया, फिर 745 लिया। फिर दो लगते 35 ले आए जी। अच्छा। फिर एक 45 फिर लिया। अच्छा। और फिर भी DI 35 है। हाँ जी। ठीक है। सोनालिका के अलावा आपने कोई और कंपनी का ट्रैक्टर पावर ट्रक लिया है जी। पावर ट्रक भी लिया। ठीक है। आपने ज्यादातर सोनालिका के ट्रैक्टर को ही ज्यादा रखा, तो इसके पीछे आपको इसमें सोनालिका में इतनी अच्छी चीज क्या लगी? इस ट्रैक्टर में सबसे बढ़िया चीज क्या लगी? कोई उसमें जोड़ दो, कोई दिक्कत को नहीं, खिंचाई बढ़िया है ट्रैक्टर की। अच्छा। तेल खर्चा भी कम है और बढ़िया ट्रैक्टर है एकदम। मतलब ये जो DI 35 आपको आपके पास में, ये ऑलराउंडर टाइप का ट्रैक्टर आपको लगा? ऑलराउंडर है जी, क्या जोड़ दो, कोई दिक्कत है को नहीं। दिक्कत नहीं है। इस ट्रैक्टर में सबसे बढ़िया चीज क्या है? इसमें मान लो खिंचाई ज्यादा है जी और स्पीड भी ज्यादा है इसकी। अच्छा। इसकी चाल वगैरह जो हम नॉर्मली कहते हैं वो ज्यादा है, मतलब स्पीड ज्यादा है इसकी। 35 HP के या 39 HP के ट्रैक्टर पहले गैर में बाई बिजाई कर रहे हैं, जो 2 नंबर गैर में करा जी। 2 नंबर में करता है ये। ठीक है। वैसे इसकी HP में आपको बता दूं 39 HP श्रेणी का ये ट्रैक्टर है। 39 का है जी। पहले 35 का आया करता, 35 का था, ये भी 39 का लिया है। अभी लिया है 2023 में जी। 2000 कितना टाइम हो गया इस ट्रैक्टर को, कितना पुराना है ये? इसको 6 महीने हो गए जी। इसको 6 महीने हो गए। ये परफॉर्मेंस की हमने बात करी, इन्होंने बताया खिंचाई में काफ़ी अच्छा है, तेल का खर्चा भी इसका नॉर्मल है। और अगर हम बात करें इसके अटैचमेंट वगैरह, जो हम पीछे रोटावेटर का यूज़ करते हैं, थ्रेसर का करते हैं, इसके अलावा प्लाऊ लगाते हैं, ट्रॉली में चलाते हैं, किसी चीज़ में जोड़ दो जो कोई दिक्कत है कौन। थ्रेसर जो डोली वाली थ्रेसर होती है उसमें चल जाएगा? उसमें चल जाओ तो मान लो जब दबेगा तो छोटी मोटी वो पूरी छोटी बड़ी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। थ्रेसर में भी आराम से चलता है, खिंचाई बढ़िया इनके हिसाब से। अगर इसकी मेंटेनेंस की बात करें कि कोई भी ट्रैक्टर जब हम रखते हैं तो मेंटेनेंस का खर्चा भी इसके ऊपर आता है? बहुत कम है जी, मेंटेनेंस का खर्चा कम है। सर्विस में भी काफ़ी कंपनियों की सर्विस थोड़ी सी स्लो रहती है, तो स्पेयर पार्ट्स वगैरह नहीं मिल पाते। तो अपने एरिया की बात करें, सोनालिका में क्या कुछ है? एकदम ओके है जी, कोई दिक्कत है कौन सी सर्विस ठीक ठाक मिल जाती है? बढ़िया मिल जाती है। बढ़िया मिल जाती है सर्विस यहाँ पे। स्पेयर पार्ट्स इसके आसानी से मिल जाते हैं आराम से जी, कोई दिक्कत है। ठीक है। इसकी सर्विस आप कितने घंटे चलने के बाद में या फिर कितना तेल इसमें यूज करने के बाद में करवाते हो? वैसे इसको 400 या 500 लीटर पे कराते हैं जी, सर्विस करवा लेते हो? मेन ये भी रहता है कि टाइम पे सर्विस, अगर हम चाहे कोई भी मशीनरी रखते हैं तो उसकी करवाते हैं तो अच्छी चलती है वो। तो इन चीज़ों का आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आप इसको ज़्यादातर किस अटैचमेंट के साथ में यूज़ करते हो? वैसे ट्रॉली में बाई बिजाई में लगती लेते हैं जिसको। नॉर्मली आप बाई बिजाई में ज़्यादा और ट्रॉली में इसका प्रयोग करते हो? हाँ जी। ठीक है। तेल की खपत अगर हम देखें नॉर्मली 1 एकड़ में, तो रोटावेटर के साथ में लगभग कितनी ओवरेज आती है इसकी? रोटावेटर में लगभग 5 लीटर तेल लेता है। 5 लीटर 1 एकड़ में लगभग। ठीक है। ये सोनालिका का 2023 लेटेस्ट मॉडल है, तो आपको ये अब कितने में पड़ा टोटल? इसका रेट क्या है? 5,75,000 रुपये मिले। 5,75 का आपको पड़ा यहाँ पे हिसार हरियाणा की अगर हम बात करें तो इसका ये रेट यहाँ पर है। तो इसमें गियर वगैरह साइड में है, क्या कुछ है? थोड़ा सा साइड गियर है जी, डबल क्लच है, रिवर्स PTO है और पावर स्टीयरिंग है। पावर स्टीयरिंग में? ठीक है, पावर स्टीयरिंग के साथ में आता है। इसके अलावा इसमें कंपनी ने अलग से कोई नया फीचर ऐड किया है तो वो आप बताइए नए मॉडल में। और तो नए मॉडल में तो कुछ को नहीं जी, मान लो डबल PTO दे, रिवर्स PTO दे दिया, डबल क्लच दे दिया है। डबल क्लच दे दिया? हाँ जी। ठीक है। पावर कटाई को अगर हम छोड़ दें या फिर जो गियर है वो साइडों में है, सेंटर में अगर हम लेकर आएँ तो उसकी क्या रेट कम हो जाएगा इसमें? इससे 25-30 हज़ार रुपया फर्क है जी।
फर्क हो जाएगा, इससे और आपकी जो है कॉस्ट लो चली जाएगी, लेकिन परफॉर्मेंस और सारी चीज़ें इंजन वो सेम रहता है। सेम रहता है। ठीक है, ये छोटे मोटे फीचर कम हो जाते हैं तो रेट आपको कम पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने किसान भाई से जाना कि उन्होंने सोनालिका DI जो 35 है वो कब से यूज़ कर रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस उन्होंने अपने साथ में शेयर किया। आपने किसानों को टाइम निकाल कर इतनी अहम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रशंसा पत्र पर विचार और राय पूर्ण रूप से व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के हैं और हमारे विचारों और राय को नहीं दर्शाते हैं। अनुभव विशेष उपयोगकर्ता के लिए व्यक्तिगत हैं और जरूरी नहीं कि वे इस उत्पाद के सभी उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधि हो। हम उनके उत्पाद उपयोगकर्ताओं के प्रशंसा पत्र को कवर करने और उसी के लिए कंपनी से मुआवजा प्राप्त करने के लिए कंपनी से जुड़े हैं। जिन उपयोगकर्ताओं के प्रशंसा पत्र शामिल हैं उन्हें कंपनी हमसे किसी प्रकार का मुआवजा नहीं